आपके पास पैसा है, धन है, रुतबा है, सारी भौतिक सुख सामग्री के साधन हैं, फिर भी कहीं आपके पास शांति का भाव है, आपका मन दुखी रहता है, नींद अच्छे से आती नहीं है, तो क्या कारण है? आइए हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आज आपके सामने शांति के बीज तत्वों की बात करने जा रहा हूं। और शांति के बीज तत्वों में जो सबसे बड़ा तत्व है वह हमारा श्री रघुनाथ राम जी के रूप में प्रकट होता है। शांत चित्तता सीखनी है तो हमें राम से सीखनी होगी। आपको पता हो कि सुंदर कांड का जो प्रारंभ ही होता है वह शांत शब्द से ही शुरू होता है। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। तो ये शांत चित्तता जिंदगी में कैसे आए यह हमें समझने की जरूरत है। और यह समझाने के जो सबसे बड़े कारक हैं वो प्रभु श्री राम स्वयं अपनी जिंदगी से हमें निर्देशित करते हैं कि चाहे तमाम झंझावात हमारे जिंदगी में हों, नाना प्रकार की परेशानियां हमारे जिंदगी में हों, फिर भी हमें अपने शांत चित्त को कैसे बना के रखना है। वह राम जो कि एक पल में सुनते हैं कि उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, वह उस समय बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। अगले क्षण उनको पता चलता है कि राज्याभिषेक नहीं, उनको तो वनवास दे दिया गया है, तब भी उनका मन अवसाद में नहीं चला जाता है। तो प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा नमम ले वनवास दुखता। तो ऐसे चित्त की अवस्था जब तक हमारे बीच नहीं रहेगी, हम जब तमाम परेशानियां हैं और हम परेशानियों से जूझते हुए हमारा मन जब तक उद्विग्न नहीं बना रहे, ऐसी स्थिति में ही हमें शांति परायणता का बोध होना चाहिए। और शांति परायणता यदि हमें ध्यान देने की जरूरत है तो कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ। किसके जिंदगी में परेशानियां नहीं है? सुख दुख तो दोनों एक ही कोटि में कहीं ना कहीं समाश्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख एक अलग कोटि है और दुख की कोटि अलग है। सुख दुख के दोनों तीरों पे चल रहा राह मनमानी है। तो सुख दुख तो आपके जिंदगी में चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें इन सुख दुख में उद्विग्न नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमें शांत बने रहना है। और शांत बने रहने से ही हम श्रद्धा और विश्वास रूपी कुंजी से जीवन में प्रशस्ति पाएंगे, जीवन में अपने अलग अलग जो है ऊर्ध्वमान गति को और बेटर तरीके से हम अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको यह ध्यान देने योग्य बात है और यह एकदम आप खूंटे गठिया लें कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत्। जो बीत गई वो बात गई, और जो भविष्य है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान ही हमारा सब कुछ निर्धारक तत्व के रूप में आता है। हमें वर्तमान में अपने कर्म बोध से अपने को बहुत उन्नति कारक बना देना है और हमें अवसाद या विषाद की स्थिति हमें अपने ऊपर नहीं लानी होगी। और ये सब कारक हमें रघुनाथ देते हैं, और जब है रघुनाथ हमारे साथ तो किस बात की चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।